ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मंगलवार को डीएम ऑफिस में बुलाई गई दिशा समिति की बैठक में हंगामा हो गया। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। बैठक में जिलाधिकारी कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा पांडे, कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी और दोनों सांसद मौजूद थे। अनिल शुक्ला वारसी ने आरोप लगाया कि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बैठक में ऐसे लोगों को शामिल किया जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग फैक्ट्रियों से अवैध वसूली भी करते हैं। देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हमेशा चुनाव से पहले विवाद खड़ा करते हैं और अफसरों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, मैं पिछले 50 सालों से राजनीति कर रहा हूं। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूम सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की, और आप मुझे गुंडा कहते हैं। विवाद के दौरान डीएम और एसपी ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बैठक को स्थगित कर दिया गया। इस घटना से न सिर्फ दिशा बैठक प्रभावित हुई बल्कि जिले का प्रशासनिक माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। मैं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश अवस्थी। बताइए दुर्गेश, पूरा मामला क्या है? मैम, आपको बता दूं, कल कानपुर देहात में जो विकास कार्य होते हैं उनकी समीक्षा बैठक एक चल रही थी जिसको दिशा बैठक बोला जाता है। वहीं पर जो पूर्व के जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें बुलाया गया था, बैठक में मौजूद थे। वहीं पर किसी इश्यू को लेकर के अकबरपुर से जो अभी वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी हैं और पूर्व सांसद जो है अनिल शुक्ला वारसी, वो आमने सामने आ गए। विवाद जो है बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई और दोनों लोग ने एक दूसरे को देख लेने की बात बोली, जिसमें कि वहां मौजूद एसपी और पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से जो है वो मामले को सुलह सुनाई है। दुर्गेश, यहाँ ये समझने वाला विषय है कि जब जनप्रतिनिधि ही ऐसे आपा खोएंगे और हाथापाई करेंगे तो जनता की समस्याओं को कौन देखेगा, उन पर ध्यान कौन देगा? हाँ, आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये दोनों ही जनप्रतिनिधियों के बीच में काफी समय से जो है रार चली आ रही है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी दोनों ही कर रहे हैं और लगातार कल भी जो मामला हुआ, जो घटना हुई, उस पर भी जो है दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सांसद भोले ने कहा है कि अगर गुंडों की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ। बैठक में मौजूद डीएम और एसपी बीच बचाव करते रहे, लेकिन जो है आपस में तू मैं जो है सांसद और पूर्व सांसद के बीच में बढ़ती गई। वहीं अनिल शुक्ला वारसी का कहना है कि देवेंद्र सिंह भोले जो है फैक्ट्रियों से अवैध वसूली करते हैं और कई गंभीर आरोप जो है उन्होंने सांसद भोले सिंह पर के लगाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि दिशा समिति की बैठक में ऐसे लोगों को शामिल भी उन्होंने किया है जो कि आम लोगों को टारगेट करते हैं, अपमान करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं और फैक्ट्रियों में अवैध वसूली करते हैं, जिन्हें वर्तमान जो सांसद भोले हैं उन्होंने खारिज किया है। दुर्गेश, क्या लगता है कि सीएम योगी जो कि लगातार निर्देश जारी करते हैं और कोई भी अगर अफसर गलत काम करता है या हिटलर शाही दिखाता है तो कार्यवाही भी होती है, तो अगर ये मामला सीएम योगी के संज्ञान में आता है तो क्या लगता है किस प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है? देखने वाली बात तो ये होगी कि ये जो ऐसे मामले आपको बता दूं, पहले भी पूर्व में भी कई बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लगातार जो है विभिन्न मुद्दे हैं, कानपुर देहात के कई मुद्दों पर जो है लगातार जो है ये लोग एक दूसरे के सामने बयानबाजी भी हुई है। प्रतिभा शुक्ला जो सरकार में मंत्री हैं, अनिल शुक्ला वारसी की पत्नी, वो एक इंस्पेक्टर को हटाने के लिए धरने पर तक बैठ गई थी। लगातार इस सब चीजों की बयानबाजी आ गई, एक दूसरे के समर्थक भी बयानबाजी करने लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, योगी आदित्यनाथ जब इस बात को सुनेंगे, जब इस बात को देखेंगे मुख्यमंत्री, तब इन पर क्या कार्रवाई होगी और क्या कुछ होगा ये तो आगे की देखने वाली बात होगी। खबर में ये भी बताया जा रहा है दुर्गेश की प्रशासनिक माहौल भी तनावपूर्ण हुआ है इस बैठक के बाद से, तो क्या जनता की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस घटनाक्रम को लेकर? जनता की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जब ये घटना हुई तो काफी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था और प्रशासनिक लोगों ने जो है इस मामले को मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के पास कहें तो सुलह समझौता कराया। वहां पर जो स्थिति तनावपूर्ण बन रही थी उसी स्थिति को जो है उस स्थिति को निपटाया किसी तरीके से। उसके बाद से लगातार दोनों जो पक्ष हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं और उनके जो समर्थक हैं, सोशल मीडिया पे भी लगातार बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो भी डाले जा रहे हैं।
दुर्गेश, आप कह रहे हैं कि दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच काफी समय से रार चली आ रही है, तो क्या इस रार और इस विवाद के पीछे कोई और भी कारण है? आपको बता दूं कि ये कारण कुछ नहीं, कारण सिर्फ इतना है, जो पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी हैं, उनकी पत्नी वर्तमान में जो है रनिया से विधायक हैं विधानसभा से, और लगातार अभी कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए तो एक कोई घटनाक्रम हो गया था सड़क बनने को लेकर के। वो बताया जा रहा था कि जो ठेकेदार है वो जो वर्तमान सांसद उनका करीबी बताया जा रहा था, उसके विकास कार्यों की समीक्षा करने जो है गई थी, और ऐसी कुछ बातचीत हुई और पुलिस की तरफ विभाग की ओर से भी जो है कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि धरने पर एक इंस्पेक्टर को मतलब आप ये समझिए मंत्री एक इंस्पेक्टर को हटाने के लिए धरने पर बैठी रही थी। उस घटनाक्रम को लेकर भी काफी जो है विवाद हुआ था दोनों समर्थकों के बीच में। तब से लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहे, और कल जो दिशा की बैठक थी, दिशा की बैठक में भी यही कुछ अहम मुद्दा था। इसमें अहम मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, और बातचीत चलते ही अचानक जो है दोनों जो है सांसद, पूर्व सांसद और सांसद भड़क गए, इनके समर्थक भड़क गए। काफी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लगातार गाली गलौज हुई, बहुत लंबी हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अगर प्रशासन न होता तो वहां हाथापाई भी देखने को मिल सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। दिशा समिति की बैठक में सांसदों के बीच ये विवाद ये दर्शाता है कि शहर के राजनीतिक परिदृश्य में तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि अफसरों के बीच बचाव से स्थिति नियंत्रण में लाई गई, लेकिन राजनीतिक गर्माहट के बीच विकास कार्यों की समीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।